और अब खबर झुंझुनू से है, जहां काटली नदी समेत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 50 लोग 3-3 महीने के कारावास की सजा उनको सुनाई गई है। ये सजा न्यायालय नायब तहसीलदार ने सुनाई है। सभी अतिक्रमी नाटास गांव के रहने वाले हैं। गुड़ा तहसीलदार कुलदीप भाटी ने ये बताया कि तहसील के राजस्व ग्राम नाटास की गैर मुमकिन नदी अन्य सार्वजनिक भूमियों पर पूर्व में बेदखल किए गए अतिक्रमियों ने फिर से कब्जा कर लिया और इस संबंध में पटवारी ने नायब तहसीलदार कोर्ट में अतिक्रमियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर पीठासीन अधिकारी सिंघल ने सुनवाई करते हुए अतिक्रमियों को 3 माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई है। राजस्व ग्राम नाटास में गैर मुमकिन नदी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें कुछ लोग आदतन फसल काश्त करके अतिक्रमण कर लेते हैं। इन सभी 50 अतिक्रमियों को पिछली सीजन में 91 की कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया गया था मौके से, लेकिन इन्होंने पुनः अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा नायब तहसीलदार कोर्ट में पेश की गई, जिस पर नायब तहसीलदार जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने सुनवाई करते हुए इन सभी प्रकरणों में 3 माह के सिविल कारावास की सज़ा सुनाई है, जिनकी गिरफ्तारी वारंट SHO गुडागोड़ जी को भेज दिए गए हैं। और खबर झुंझुनू से है, जहां खेतड़ी उपखंड के जोसरापुर गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन अब स्थानीय ग्रामीणों और चिकित्सकों दोनों के लिए खतरे का केंद्र बन चुका है। सोमवार को PSC के कमरे की छत भरभरा करके गिर गई। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त कमरे में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। PSC प्रभारी डॉक्टर अनीता ने ये बताया कि हादसे के बाद चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया, लेकिन अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। स्टाफ के लगभग 15 सदस्य अब भवन के बाहर बैठकर मरीजों का इलाज करने को मजबूर है। ग्रामीणों ने हादसे के बाद PSC स्टाफ को भवन के अंदर जाने से रोक दिया। एक हादसा हो गया था, वो बिल्डिंग गिर गई थी, तो आज मरीजों की और स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए हमने बाहर ही देखने का फैसला किया और गांव वालों ने भी यहाँ धरना दे रखा है, तो वो अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं। हमारा तो सारा सामान सब अंदर ही पड़ा है, जो छोटा मोटा है वो बाहर ही इलाज कर रहे हैं। गांव वालों ने साफ मना कर दिया है कि अगर किसी मरीज को कुछ होता है तो वो सारी जिम्मेदारी डॉक्टर्स की। और सिरोही से बड़ी खबर है, पोसालिया GSS पर ग्रामीणों ने नारेबाजी की है। गांव रुखाड़ा के ग्रामीण एकत्रित होकर GSS पहुंचे। विद्युत विभाग के खिलाफ जम करके नारेबाजी की गई है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को चेतावनी दी है, समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। GSS पर लैंडलाइन फोन बंद, लाइनमैन की नहीं है सुविधा और समस्या से किसे अवगत कराए। अधिकारियों के फोन रहते आउट ऑफ नेटवर्क आते हैं। कई दिनों से लाइट नहीं होने से जो है सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर जलने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सिरोही से ये बड़ी खबर है, जहां पर पोसालिया GSS पर ग्रामीणों ने नारेबाजी की है। तस्वीर भी सामने आई है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को साथ ही साथ चेतावनी दी है और समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कई तरीके की जो समस्याएं हैं वो ग्रामीणों की तरफ से बताई गई हैं। GSS पर लैंडलाइन फोन बंद है, लाइनमैन की सुविधा नहीं है। ग्रामीणों का ये कहना है कि जो समस्या है उसको किससे अवगत कराया जाए। अधिकारियों के जो फोन है वो आउट ऑफ नेटवर्क रहते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, जयपुर कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक शुरू। गुर्जरों की मांग को लेकर के आपको बता दें कि कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया और जानकारी ये मिल रही है कि विधि मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई है। मंत्री अविनाश गहलोत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म मौजूद है। गुर्जर आरक्षण से जुड़ी मांगों पर चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जयपुर कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक शुरू हो चुकी है। गुर्जरों की मांग को लेकर के कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया और विधि मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो गई है। मंत्री अविनाश गहलोत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी मौजूद हैं। गुर्जर आरक्षण से जुड़ी मांगों पर चर्चा हो रही है। पिछले दिनों तस्वीरें भी सामने आई थी, जब हमने देखा कि किस तरीके से प्रदर्शन किया गया, विरोध जताया गया और अब जो है गुर्जरों की मांग को लेकर के कैबिनेट सब कमेटी का जो गठन किया गया उसकी बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, जयपुर कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक शुरू। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये बैठक के अभी कल ही तो इस सब कमेटी का गठन हुआ था, जिसके अंदर
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की जो मांगे थी उससे संबंधित सुनवाई के लिए क्या मांगे जायज है नहीं है, उसको सुनने के लिए इस सब कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें जोगाराम पटेल है, अविनाश गहलोत है और गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम है, जो गुर्जर समुदाय से ही आते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं। ये कमेटी इस बात की सुनवाई करने वाली है कि क्या कुछ मांगे हैं और इसको किस तरह से सरकार की ओर से ये होगी। मैं आपको बता दूं कि जो गुर्जर आरक्षण का मामला है वो काफी लंबा चला हुआ है, लगभग 20 साल से ये मामला चल रहा है और अब तक 7 कमेटियों का इसमें गठन हो चुका है। अब ये कमेटी इस बात की फाइंडिंग करेगी कि आगे क्या कुछ होना है, क्योंकि महापंचायत हुई थी गुर्जरों की 8 जून को, जिसमें सहमति बन गई थी और उनको किस तरह से लागू किया जाएगा। तमाम जो वादे सरकार की ओर से किए गए गुर्जरों के साथ जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं मसौदा तैयार हुआ था, उस मसौदे को क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन किया है, जिसकी पहली बैठक आज सचिवालय के अंदर हो रही है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे सुधीर। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।